और देखिए महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे? और सुनीता केजरीवाल के अलावा कौन कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? और आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं? इसके पीछे का जो सियासी गणित है उसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। करीब 6 महीने से केजरीवाल जेल में थे। जेल से सरकार चलाने की जिद की वजह से दिल्ली वालों के जरूरी काम रुके हुए थे। उम्मीद थी कि केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आएंगे तो दिल्ली वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, बहाना चलेगा नहीं। लेकिन बाहर आते ही केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली वालों की मुसीबतों का क्या, उनके कामों का क्या। कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि बाहर से आने के बाद केजरीवाल बहाना नहीं बना सकते थे कि उनके हाथ बंधे हैं, लिहाजा इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या आतिशी सीएम बन सकती हैं या गोपाल राय को सीएम बनाया जा सकता है? बीजेपी तो कह रही है कि केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को ही कमान दे सकते हैं। सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत का नाम भी चर्चा में है। 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। पहले बताएं कि 6 महीना में क्यों नहीं दिए। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना। रांची में झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जल जाने पर। आपको क्या था? डर था कि कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 दिन क्यों? तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास लगता है, कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। तो वहीं केजरीवाल के दिल्ली चुनाव को नवंबर में कराए जाने की मांग पर बीजेपी ने जवाब दे दिया और बॉल सीधे केजरीवाल के पाले में ही डाल दी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं, वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। फिलहाल दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाव नहीं देने जा रही है। वैसे अगर देखें तो दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर सीधे हमले करने से नहीं चूकती। जब केजरीवाल जेल में थे तब कितना काम दिल्ली की सरकार ने जनता की सहूलियतों के लिए किया, ये दिल्ली की जनता बेहतर जानती है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के साथ अब दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी, इसको गंभीरता से समझा जा सकता है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार चुनाव मोड में जा चुकी है। देखिए, अभी दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार 1 दिन चले, 1 हफ्ते चले, 1 महीने चले, चुनाव तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि शराब घोटाला मामले में तमाम प्रयासों के बावजूद बार बार अटकती जमानत ने मिस्टर क्लीन माने जाने वाले केजरीवाल की इमेज पर भरपूर असर किया है। वैसे भी केजरीवाल पर अपने ही बयानों से पलटने के कई आरोप हैं।